आप सभी का स्वागत है एनी एडिट एक्सप्लेनर चैनल पे। आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके मेन कैरेक्टर को अपना नाम तक याद नहीं, लेकिन वो हर चीज में परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मानवा की स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग एक सिटी से होती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम हमारे मेन कैरेक्टर को होश में आता देखते हैं। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ पे कर क्या रहा है, उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। आसपास लोग चल रहे होते हैं पर अंशी के लिए ये जगह बिल्कुल अनफेमिलियर होती है। तभी उसके पास से एक बस गुजरती है। बस के शीशे में अपना शक्ल देखता है। तभी उसका ध्यान अपने कपड़े पे जाता है और एमसी बोलता है, ये मैंने क्या पहना है, मिलिट्री यूनिफॉर्म। फिर एमसी आसमान की तरफ देख के बोलता है, मुझे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। भी कहीं से आवाज आता है। आवाज को सुनकर एमसी फाइटिंग स्टैंड में आके एक पंच पेड़ पे मार देता है और वो पेड़ एक ही पंच में टूट जाता है। आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं। एमसी अपने मुक्के को देख के बोलता है, मैंने एक आवाज पे रिएक्ट किया और इतनी ताकत। फिर से वही आवाज बोलती है, नाइस टू मीट यू सर। एमसी शॉक होकर आसपास देखने लगता है। वो आवाज फिर बोलती है, मैं एक कॉम्बैट सपोर्ट एआई हूँ जो तुम्हारी बॉडी के अंदर फिट है। एमसी बोलता है, बॉडी के अंदर? एआई बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर हूँ। एमसी बोलता है, मैं हूँ कहाँ और ये साल कौन सा चल रहा है? एआई बोलता है, आसपास के बैनर को तो देख के यही लगता है कि तुम सियोल के साल 2024 में हो। मैं एक कॉम्बैट सपोर्ट एआई टेक्नोलॉजी साल 2082 से हूँ। एमसी सोचता है, ईयर 2082? ये मुमकिन कैसे है? तुम कह रहे हो मैं फ्यूचर से हूँ? एआई बोलता है कि मैंने अपना डेटा रिसोर्स चेक किया, लगता है मेरा मेमोरी रीसेट हो चुका है। मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला। तभी हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। एमसी बोलता है, तुमने भी अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दी। हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, वो मस्त गाना गुनगुना के ट्रक चला रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर ट्रैफिक लाइट पे जाती है और वो शॉक होकर ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। एआई वार्निंग देता है, रोड पे एक्सीडेंट होने वाला है, पीछे देखो। एक गाड़ी आके ठुक जाती है और एक रॉड उड़ते हुए एमसी की तरफ आ रहा होता है। एआई वार्निंग देने लगता है, वार्निंग, एक डेंजरस ऑब्जेक्ट आ रहा है। एमसी उसे तुरंत डॉज कर लेता है पर वो रॉड एक पीछे खड़े इंसान को जाके लग जाती है। आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ इसके पेट में एक मेटल रॉड घुस गई है, कोई 911 को तुरंत कॉल करो। एक आदमी आके उससे पूछता है, सर आप ठीक हो, अपनी आंखें खुली रखना। एआई वार्निंग देता है, एक आदमी घायल है। एमसी अपनी आंखें मलने लगता है और बोलता है, मैंने अभी रेड और ब्लू कलर की लाइट देखी, क्या था वो? एआई बोलता है, ये एक वीडियो इमेज थी जो एयरलाइंस के टीचर के जरिए विजुअल असिस्टेंट डिवाइस पर दिखाई जा रही थी। एमसी सोचता है, तो मैंने इसे बिना परेशानी के डॉज कर लिया, लेकिन अब एक इनोसेंट आदमी मरने के कगार पे है। मुझे लगता है इसके पास मुश्किल से 5 मिनट होंगे। फिर बोलता है, हम लोग इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते क्या? कोई रास्ता है इसे बचाने का? एआई बोलता है, मैं तुम्हें इमरजेंसी फील्ड ऑपरेशन करने का सजेस्ट करता हूँ। एमसी बोलता है, कौन, किससे, मेरे से? मैं ये नहीं कर सकता। एआई बोलता है, मैं कर सकता हूँ। एमसी बोलता है, तुम कैसे? एआई बोलता है, पहले हमें पेशेंट को चेक करना होगा। एमसी बोलता है, पेशेंट को चेक करना? फिर एमसी सोचता है, मुझे बहुत सारे सवाल हैं जो तुमसे पूछने हैं, लेकिन यहाँ पे एक इमरजेंसी है, पहले हमें इसे बचाना होगा। फिर एमसी उस बंदे के पास जाता है और उसे देखने लगता है और बोलता है, जख्म काफी सीरियस है, ये काम आसान नहीं है, क्या तुम कर पाओगे? एआई बोलता है, मैंने नेसेसरी इक्विपमेंट आइडेंटिफाई कर लिया है। ऑपरेशन करने के लिए एक नीडल, थोड़े से धागे और एक बॉक्स कटर और डिसइंफेक्टेंट चाहिए। एमसी बोलता है, एक नीडल, थोड़े से धागे, एक बॉक्स कटर और डिसइंफेक्टेंट चाहिए? पास में बैठा बंदा बोलता है, क्या तुम ईएमटी वगैरह से हो? ईएमटी का मतलब होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। फिर वो बोलता है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपकी हेल्प करने के लिए कर सकता हूँ? एमसी सोचता है कि हम एक एआई पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और बोलता है, हमें एक नीडल और थोड़े से धागे, एक बॉक्स कटर और डिसइंफेक्टेंट की जरूरत है। फिर वो बंदा चिल्ला के आसपास के लोगों से पूछता है, क्या किसी के पास नीडल, थोड़े से धागे, एक बॉक्स कटर और डिसइंफेक्टेंट है? अगर है तो जल्दी से यहाँ लाइए। आसपास के लोग बोलते हैं, मेरे पास है, मेरे पास भी है। ऐसा करके सारी चीजें जमा हो जाती हैं। सब लोग बोलने लगते हैं, क्या ये एक डॉक्टर है? ऐसा तो नहीं लगता, ये करना क्या चाहता है? क्या वो आदमी इन्फेक्टेड या मर नहीं जाएगा अगर वो इसे ऐसे ही ऑपरेट करेगा तो? हम एमसी को देखते हैं, वो एकदम सीरियस हो जाता है, उसके चेहरे से पसीने आने लगते हैं और वो बोलता है, अब सारे टूल्स हमारे पास हैं, अब क्या? एआई बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ मूव कर सकता हूँ अगर तुम टेम्पररी कंट्रोल अथॉरिटी परमिशन मुझे दो तो। फिर एमसी बोलता है, टेम्पररी कंट्रोल अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है? फिर मन में सोचता है, ये मर जाएगा अगर मैं ऐसे ही सवाल पूछता रहा तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तभी एआई स्क्रीन पॉपअप होता है, टेम्पररी कंट्रोल अथॉरिटी अनलॉक। एमसी अपने हाथों को देखता है और सोचता है, मेरे हाथ अपने आप मूव कर रहे हैं। अचानक वो मेटल रोड निकाल कर फेंक देता है और नीडल को उंगली से मोड़ देता है। एमसी सोचता है, मेरे फिंगर अचानक हल्के हो गए हैं और फास्ट भी, और उसके जख्म सिलने लगता है। ऐसा ही चलता रहा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तभी एआई वार्निंग देता है, जितना हमने सोचा था पेशेंट उससे ज्यादा ब्लड लॉस कर रहा है। एमसी शॉक हो जाता है, इसके सर्वाइवल के चांस घट रहे हैं। एमसी बोलता है,
हे, क्या तुम श्योर हो तुम इसकी जान बचा लोगे? एआई कुछ नहीं बोलता। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? एमसी के हाथ अचानक रुक जाते हैं। एमसी शॉक हो जाता है। हाँ, मेरे हाथ रुक गए? हे एआई! अगले ही सीन में हम खून के छींटे उड़ते देखते हैं और यहीं पे ये चैप्टर होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल के सीन से होती है। कोई बोलता है, ये एक इमरजेंसी है, पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसे तुरंत ऑपरेशन रूम ले जाओ। यस सर। हम ऑपरेशन रूम के बाहर का सीन देखते हैं। कोई चलता हुआ आ रहा होता है। एक डॉक्टर पूछता है, कैसा चल रहा है साहब, पेशेंट कैसा है? वो आदमी बोलता है, वो जिंदा है। डॉक्टर बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, आखिरकार ये इतना सीरियस भी नहीं था। वो आदमी बोलता है, नहीं, असल में ये काफी शॉकिंग था। अगर उसकी ब्लीडिंग पहले ही नहीं रोकी गई होती तो एम्बुलेंस से बाहर निकलने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी होती। असल में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था। डॉक्टर पूछता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो बोलता है, उसे नॉर्मल धागे से सिला गया था, अंदर बाहर सिर्फ धागे ही धागे। डॉक्टर शॉक होकर पूछता है, क्या बस धागे? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, नॉर्मल सिलाई के धागे, लेकिन इसमें भी हैरानी की बात यह है कि धागे बिल्कुल बराबर दूरी और शेप में लगाए गए हैं, जैसे किसी सिलाई मशीन से लगाए गए हो। डॉक्टर चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। वो बोलता है, मैं भी इस पे पहले भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन ये सच है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, गुड आफ्टरनून, मैं गिजियन पार्क हूँ, इस केस का डिटेक्टिव। पेशेंट कैसा है? वो आदमी बोलता है, आपके आने के लिए थैंक्स, पेशेंट अब स्टेबल है। लेकिन क्या यह बात सच है, किसी ने स्ट्रीट पे इसका ऑपरेशन किया? डिटेक्टिव बताता है, हाँ यह थोड़ा सरप्राइजिंग है। सुनने में आया है कि उसने ऑपरेशन एक बॉक्स कटर से किया और वो उसे स्कैल्पल बोल रहा था। डॉक्टर जो ऑपरेशन के टाइम यूज करते हैं कट करने के लिए, उसे स्कैल्पल बोलते हैं। हम एमसी को देखते हैं, वो बोलता है, स्कैल्पल प्लीज। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा मतलब ये? वो दोनों शॉक होके बोलते हैं, क्या? डिटेक्टिव पूछता है, क्या ये इतना हार्ड है क्या? वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो सड़क पे ही कर दिया जाए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है एक बॉक्स कटर साफ तरीके से ह्यूमन बॉडी को काट सकता है? वो डिटेक्टिव बोलता है, मैंने क्या कहा, ये तो वो लोग बोल रहे थे जिन्होंने देखा था। डॉक्टर पूछता है, उस नीडल का क्या, उसने कौन सा नीडल यूज किया था? डिटेक्टिव बताता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने कपड़े सिलने वाले नीडल का यूज किया था। वो डॉक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? अभी वो आदमी कहाँ है जिसने उसका ऑपरेशन किया था? डिटेक्टिव बोलता है, रिपोर्ट के हिसाब से उसने ऑपरेशन खत्म करके एम्बुलेंस के आने से पहले वहां से चला गया था। तीनों चुप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक मेन रेस्टरूम का सीन देखते हैं। वहीं पे एमसी अपना हाथ धो रहा होता है और बोलता है, मुझे लगा तुमने गिव अप कर दिया था जब तुम अचानक रुक गए थे। सिस्टम बताता है, मैं बस सर्जरी के लिए बेस्ट तरीका डिसाइड कर रहा था। एमसी पूछता है, वैसे तुम्हें भी कुछ याद क्यों नहीं है? सिस्टम बताता है, ऐसा लगता है मेरा मेमोरी रीसेट हो गया है। एमसी पूछता है, क्या तुम्हें अपना नाम याद है? सिस्टम बोलता है, यह अभी तक सेटअप नहीं किया गया है। एमसी बोलता है, सच में? फिर मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, फिर से बताओ क्या हो तुम? सिस्टम बताता है, मैं एक एआई हूँ जो तुम्हारे बॉडी के अंदर फिट है, ऑटोनोमस कॉम्बैट एंटिटी, और जो इंडिपेंडेंटली कॉम्बैट कर सकता है। एमसी बोलता है, ऑटोनोमस कॉम्बैट एंटिटी? मैं तुम्हें अब से शॉर्ट में एस बुलाऊंगा, अब से तुम्हारा नाम एस होगा। मैं तो सिस्टम बुलाने वाला हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मैं सिस्टम बुलाऊं या एस। आप जो बोलोगे वही बुलाऊंगा अगले चैप्टर से। सिस्टम कुछ जवाब नहीं देता। एमसी पूछता है, अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सिस्टम बोलता है, मेरा नाम एस सेट हो गया, मुझे बता देना जब भी तुम्हें नाम चेंज करना होगा तो मैं तुरंत सेट कर लूंगा। एमसी बोलता है, ब्लैक फायर ड्रैगन, ये कैसा रहेगा? सिस्टम बोलता है, नो थैंक्स, एस ही रहने दो, यही अच्छा है। एमसी बोलता है, ये काफी जल्दी था, वैसे मेरे बाजू पे अर्थ अलायंस लिखा है। सिस्टम बताता है, ये एक स्पेशल फोर्स द अर्थ अलायंस की मिलिट्री यूनिफॉर्म है। एमसी बोलता है, तो मान लेते हैं मैं एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव हूँ जिसने अपना मेमोरी लॉस्ट कर दिया है, और ये भी मान लेते हैं कि तुम 2082 में बने थे, फिर हम 2024 में कैसे आ गए? सिस्टम बोलता है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एमसी पूछता है, तुम बस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो? सिस्टम बताता है, यह पॉसिबल नहीं है, हैकिंग के रिस्क की वजह से मेरी इंफॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट कैपेसिटी लिमिटेड है। एमसी पूछता है, तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे लेते हो? सिस्टम बताता है, बस तुम्हारे 5 सेंसेस की हेल्प से। और वो एक्सप्लेन करता है, तुम देखते हो, सुनते हो, स्मेल करते हो या टेस्ट करते हो या टच करते हो, यह सब सिस्टम के साथ शेयर होता है और मैं उसे एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, तुम जो कुछ भी बढ़िया खाते हो वो टेस्ट मुझे भी आता है, और जब मुझे इंफॉर्मेशन देना रहता है मैं तुम्हारे बॉडी और वॉइस का यूज करता हूँ। बस मुझे तुमसे टेम्पोररी कंट्रोल अथॉरिटी परमिशन लेना होगा।
और मैं सिर्फ तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ ये डिसाइड करने के बाद कि तुम्हें बैटलफील्ड पे कहाँ एक्शन लेना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे हाथ के जरिए, लेकिन मैं खुद अटैक नहीं कर सकता। एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम सच में लड़ाई में मदद करने वाले असिस्टेंट हो। इसका मतलब हमें अगर इंफॉर्मेशन या ये जानना है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं तो हमें खुद से पता लगाना होगा अपने बॉडी के थ्रू। सिस्टम बोलता है, हाँ बिल्कुल। एमसी बोलता है, ये मेरा पहला मिशन होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम एक पीसी कैफे का सीन देखते हैं। एमसी पीसी कैफे को देख के बोलता है, अगर हम वहाँ जाएं तो काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम पूछता है, क्या तुमने अपनी मेमोरी रिकवर कर ली? एमसी जवाब देता है, नहीं ये मेरा बस एक अंदाजा था। प्रॉब्लम ये है वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। चलो देखते हैं, क्या मैं कम से कम 10,000 वॉन कमा सकता हूँ? फिर मन में सोचता है, क्या मैं गाना वगैरह गा सकता हूँ? ये सिस्टम, क्या तुम मेरे वोकल कोड्स को यूज करके गा सकते हो? सिस्टम जवाब देता है, मैं तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये बैटलफील्ड में जरूरी होता है। एमसी सोचता है, बैटलफील्ड? चलो ठीक है, मैं तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का परमिशन देता हूँ। फिर हम अगले सीन में एमसी के हाथ में चम्मच देखते हैं। उसने मास्क लगा के माइक की जगह पे चम्मच पकड़ा होता है और बोलता है, मैंने हाथ में एक चम्मच पकड़ा है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है बैटलफील्ड में ऐसे गाना गाना जरूरी होता है? सिस्टम जवाब देता है, ये एक फीचर है जो मोराल बढ़ाने के लिए ऐड किया गया है। एमसी बोलता है, ठीक है, लेकिन हम ये यहाँ क्यों कर रहे हैं? वहीं पे एक बैंड अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। हम उन्हें कैसे हराने वाले हैं? वहाँ पे बहुत सारे लोग उनका परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। सिस्टम बताता है, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो सब लोग तुम्हें देखने आ जाएंगे। एमसी सोचता है, लोग तो जरूर इकट्ठा हो जाएंगे, ये तो पक्का है। वो हंसेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपना काम बंद कर लेंगे। फिर बोलता है, सिस्टम बोलता है, हाँ बोलो। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अमेजिंग एआई हो, लेकिन चीजों को इतना आगे मत बढ़ो कि तुम मुझे बस एम्बेरेस करवाओ। सिस्टम बोलता है, परफॉर्मेंस अब शुरू होगी। एमसी पूछता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तभी हम उसके सामने एक बॉक्स देखते हैं। एमसी गाने जा रहा होता है, आसपास के सब लोग देखने लगते हैं और ये गाना शुरू कर देता है। सब लोग इसी को देखने लगते हैं। एमसी एक पोज देता है और सिस्टम से पूछता है, क्या ये सही था? सिस्टम बताता है, हाँ ये जरूरी है ताकि लोग तुम्हारी तरफ आए। हम वो बैंड वालों को देखते हैं, उनकी ऑडियंस एमसी के बारे में बात करने लगती है और सब उसको छोड़ के एमसी की तरफ आने लगते हैं। एमसी अच्छे से गाना गा रहा होता है और सोचता है, क्या सब बढ़िया जा रहा है? सब एमसी के बारे में बात करने लगते हैं, कितना अच्छा गा रहा है, ये लड़का है पर लड़की की आवाज में गा रहा है, इसका टोन बहुत अच्छा है, लेकिन ये गाने का सिर्फ मिडिल पार्ट क्यों गा रहा है? एमसी शॉक हो जाता है? सिस्टम बताता है, मैंने इस गाने का डेटा अभी कलेक्ट किया था तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। और बोलता है, मैंने अच्छे खासे पैसे जमा लिए हैं। एमसी बोलता है, अच्छा काम किया तुमने, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। वो लोग बोलते हैं, हे एक और गाना गाओ। एमसी वहां से तुरंत भाग के निकल लेता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी पीसी कैफे से एमसी को देख रही होती है। तभी उसको कोई बुलाता है, हे इंसियो, नंबर 50 ने अभी रामीन ऑर्डर किया है। इंसियो बोलती है, यस सर मैं आई। और बोलती है, उसे मैं और गाता हुआ सुनना चाहती थी। और ये चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए एनी रिक्स एक्सप्लेनर साइन आउट। की स्टार्टिंग होती है और हम एमसी के हाथ में पैसे से भरे हुए एक बॉक्स को देखते हैं। एमसी बोलता है, अगर हम पीसी कैफे गए तो हमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, शायद अर्थ अलायंस के बारे में भी या फिर हमारे यहाँ के पर्पज के बारे में। सिस्टम बोलता है, पहले हमें इस नए इन्वायरमेंट में घुस के खुद को इसके हिसाब से ढालना होगा। कमांड सेंटर से कॉन्टेक्ट करना भी सेकेंडरी प्रायोरिटी है। एमसी बोलता है, कुछ ना। फिर एमसी पीसी कैफे की तरफ आता है। वहीं पे एक नोटिस लगा होता है, हमें एक पार्ट टाइमर की जरूरत है, आईडी और रिज्यूमे लेके आना, और पहले का एक्सपीरियंस हो तो और भी बेहतर है। एमसी वो नोटिस देखते हुए बोलता है, मैंने हमारे घुसने का रास्ता ढूंढ लिया, ये बोल रहे हैं कि ये खाना भी देंगे। सिस्टम बोलता है, अगर तुम पीसी कैफे में घुस जाते हो तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और खाना दोनों का काम हो जाएगा, जाओ तुरंत अप्लाई करो। एमसी जाते हुए बोलता है, मुझे अगर जॉब मिल जाए तो मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि मुझे यहीं पे रहने और रात में सोने के लिए जगह मिल जाए तो। सिस्टम बोलता है, कपड़ा और खाना पीना सब हो जाएगा अगर तुम कहीं रहने का जगह ढूंढ लो तो। एमसी बोलता है, पर मेरे पास तो बस एक ही कपड़ा है जो मैंने पहना हुआ है। सिस्टम बताता है, एक रास्ता है, तुम्हारे मिलिट्री यूनिफॉर्म को कैमोफ्लेज के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। ये फोटोक्रोमिक शेप मेमोरी फाइबर यूज करता है शेप चेंज करने के लिए, और ये डिसेंबल भी हो जाता है अलग अलग पीसेस में ताकि अलग अलग न्यू शेप में रीअरेंज और रीअसेंबल किया जा सके। एमसी बोलता है, चलो फिर ट्राई करते हैं, ये देखो, और ये कुछ और ही बन गया होता है। सिस्टम कुछ बोलता ही नहीं है। एमसी सिस्टम से पूछता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी हम दो बंदों को आता हुआ देखते हैं। उनमें
से एक बोलता है हम बस पीसी कैफे जा रहे हैं, तुमने ये क्या पहनना है। दूसरा वाला बोलता है मुझे तुमसे पूछना चाहिए और तुम मुझसे पूछ रहे हो। तभी वो दोनों एमसी को देख के शॉक हो जाते हैं और अपनी मुंडी नीचे करके साइड से चले जाते हैं। एमसी उन्हें देखते हुए बोलता है लगता है वो मेरा आउटफिट देख के शॉक हो गए। सिस्टम बोलता है ऐसा हो सकता है। एमसी सिस्टम से बोलता है लगता है तुम्हें भी ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है चलो एक से रीअसेंबल करते हैं, अब कैसा लग रहा है। सिस्टम बताता है ये परफेक्ट है, ये बढ़िया चॉइस है एक हैट पहनने का एज अ स्पेशल ऑफिसर। फिर एमसी बोलता है चलो फिर चलते हैं और वो पीसी कैफे में आ जाता है। आसपास देखने लगता है। सिस्टम अपने आप पीसी कैफे को स्कैन करने लगता है और बोलता है 96% कस्टमर वीडियो गेम खेल रहे हैं और वो सारी चीजें को स्कैन करने लगता है जैसे पेमेंट मेथड, फूड वगैरह, रहने के लिए स्टेबल जगह सब स्कैन करने लगता है और बोलता है टेम्पररी स्टे के लिए ये जगह बेस्ट है। फिर हम उस कैफे के ओनर को देखते हैं। वो बोलता है तुम यहाँ पे पार्ट टाइम काम करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास रिज्यूमे और आईडी नहीं है। एमसी बोलता है हाँ। ओनर बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, तुम यहाँ पे अपना रिज्यूमे लिख सकते हो और अपना आईडी कल लेके आना। मैं ये जगह चलाता हूँ लेकिन मैं बिजी रहता हूँ ताकि मैं एक पार्ट टाइमर का भी जगह भर पाऊँ। एमसी बोलता है अच्छा। ओनर सोचता है बुरा नहीं है लेकिन वो बस बैठकर सैलरी लेने का प्लान तो नहीं बना रहा है ना। देखने में तो काफी अच्छा है लेकिन क्या वो इंस्टेंट नूडल भी बना पाएगा। फिर ओनर पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो, हम यहाँ खाना भी सेल करते हैं तो तुम्हें किचन में भी काम करना आना चाहिए। सिस्टम एमसी को बताता है बैटल फील्ड के लिए एक स्पेशल कुकिंग स्किल होती है जो सोल्जर के हेल्थ मैनेज करने के लिए बनाई गई है। एमसी ओनर से बोलता है मुझे खाना बनाना आता है। ओनर बोलता है अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े से फ्राइड राइस बनाओ। एमसी बोलता है ठीक है। फिर एमसी किचन की तरफ जाने लगता है। सिस्टम सारी चीजें स्कैन करके दिखाने लगता है। एमसी सोचता है क्या ये मुझे सुटेबल इंग्रेडिएंट दिखा रहा है फ्राइड राइस बनाने के लिए। फिर सिस्टम से पूछता है क्या तुम फ्राइड राइस बना सकते हो जिसका टेस्ट बढ़िया हो। सिस्टम उसे टेम्पररी कंट्रोल अथॉरिटी परमिशन मांगता है। एमसी परमिशन दे देता है। फिर सिस्टम एमसी की बॉडी कंट्रोल करके फ्राइड राइस बनाने के लिए सारी चीजें जमा करने लगता है। एमसी सोचता है ऐसा लगता है मेरी बॉडी हल्की हो गई है जैसे ये सब मुझे पहले से आता हो। फिर वो सारे इंग्रेडिएंट कट करने लगता है। ओनर उसकी आवाज सुन के एमसी की तरफ देख के शॉक हो जाता है और सोचता है मुझे लगा कि वो जमे हुए फ्राइड राइस को गर्म कर रहा होगा लेकिन ये तो सच में पका रहा है और इसने इतनी जल्दी पका भी लिया। एमसी बोलता है ये तैयार है। ओनर सोचता है मैंने तो इसके हाथ भी हिलते हुए नहीं देखे। नहीं रुको, स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बेकार होगा अगर इसका टेस्ट खराब हुआ तो। इसने इतनी जल्दी फ्राइड राइस बना दिया, ये तो ठीक से पके भी नहीं होंगे, ये बहुत इम्पेशेंट है। फिर बोलता है वेल चलो टेस्ट करते हैं। एमसी पूछता है क्या ये खराब है और सोचता है मैंने तो इसे टेस्ट भी नहीं किया। ओनर एकदम सीरियस हो जाता है और चम्मच टेबल पे रखे हुए बोलता है बस हो गया और एक्साइटेड होकर बोलता है एक्सक्यूज मी एक बोतल सोजो देना। ओह हाँ यहाँ तो अल्कोहल मिलती ही नहीं। वो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने फेवरेट पब में हूँ। मन में सोचता है ये तो ड्रिंक के साथ और बढ़िया लगेगा। फिर वहाँ इंशो आके बोलती है अंकल सुबह ही पीने की बात मत करो समझे। फिर वो ओनर एमसी को बताता है ये मेरी भतीजी इंशो चा है, ये भी एक पार्ट टाइमर है, तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। इंशो एमसी को देख के बोलती है वो ये तो तुम हो जो बाहर अभी गा रहे थे। एमसी सोचता है ये मुझे कैसे जानती है। फिर वो एमसी से पूछती है लेकिन तुम पीसी कैफे में क्यों काम करना चाहते हो इतनी अच्छी वॉइस होने के बाद भी। एमसी बताता है वेल सिंगिंग भी उन चीजों में से जिसमें मैं अच्छा हूँ। फिर सिस्टम क्रेडिट लेने आ जाता है और बोलता है मैं हूँ जो इन चीजों में अच्छा है। एमसी बोलता है चुप रहो। इंशो बोलती है क्या। एमसी बोलता है सॉरी तुम्हें नहीं बोला। ओनर बोलता है मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे यंग लड़के को हायर कर रहा हूँ जो इतना अच्छा कुक है। इंशो तो सिंपल इंस्टेंट फूड भी नहीं बना पाती है, हमेशा या तो जला देती है या गिरा देती है। इंशो पीछे से चिल्लाती हुई बोलती है चुप हो जाओ, आप मुझे एम्बेरेस कर रहे हो। ओनर एमसी से पूछता है क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम तुम काम करना चाहते हो जैसे लंच टाइम या इवनिंग। एमसी बताता है मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ, मैं लिमिटेड टाइम के लिए काम करना चाहता हूँ और शेड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओनर बोलता है अच्छा। एमसी बोलता है वैसे मैंने एक स्टोरेज रूम देखा था, मैं वही रुकना चाहता हूँ टेम्पररी जब तक मैं यहाँ पे काम करूंगा। ओनर पूछता है क्या तुम्हारे पास घर नहीं है। एमसी बताता है नहीं मेरे पास अभी कोई घर नहीं है। ओनर बोलता है और सोचता है ये नेगोशिएशन में काफी स्ट्रिक्ट है लेकिन इतना टैलेंटेड है कि मैं इसे जाना भी नहीं दे सकता। जब बगल वाले पीसी कैफे में खाने की वजह से लोगों की भीड़ लगी रहती थी मुझे बहुत जलन होती थी। ये परफेक्ट चांस है अपने पीसी कैफे का रेपुटेशन बढ़ाने का। फिर वो एमसी से बोलता है ठीक है मैं तुम्हें स्टोरेज रूम में सोने दूंगा, लंच और डिनर यहीं फ्री मिलेगा और
और 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पे कि तुम्हारे कुकिंग से ज्यादा पैसे आए। MC शॉक होकर बोलता है डबल। तभी 2 कस्टमर आते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है मैं कुछ खाना चाहती हूँ खेलने से पहले। उसके साथ वाला लड़का बोलता है यहाँ भी खाना मिलता है, यही से कुछ खा लो। वो लड़की बोलती है पीसी कैफे का खाना बेकार होता है। MC सीरियस होकर बोलता है मिस पहले खुद टेस्ट करके देखो फिर ऐसा बोलना। फिर MC खाना बनाने लगता है और इंशियो से प्लेट मंगाता है। इंशियो प्लेट लाते हुए बोलती है ये रहा, और मन में सोचती है इसने इतनी जल्दी बना भी लिया और प्लेटिंग भी परफेक्ट है। ओनर बोलता है इंशियो ये ले जाकर कस्टमर को दे दो। इंशियो वो फूड लेकर कस्टमर को देने चली जाती है। वो लड़की बोलती है वो पार्ट टाइमर फनी था, मेरा मतलब पीसी कैफे का खाना कितना ही बढ़िया हो सकता है। लड़का बोलता है मुझे लगता है आजकल पीसी कैफे चलाना बहुत टफ है, हमने बस एक ही डिश ऑर्डर किया है, ये टेस्ट करके कहीं और खाने चलते हैं। तभी इंशियो आके बोलती है ये रहा फ्राइड राइस जो आपने ऑर्डर किया था। वो दोनों शौक होकर बोलते हैं इतनी जल्दी, हमने तो अभी खेलना भी शुरू नहीं किया है। इंशियो बोलती है बिल्कुल अब टेस्ट कीजिए। वो दोनों फ्राइड राइस को देख के शौक हो जाते हैं और बोलते हैं लेकिन हमने तो रेगुलर फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, और सोचते हैं ये तो महंगा लग रहा है। इंशियो बोलती है ये वही है जो आपने ऑर्डर किया था, और लार टपकाते हुए बोलती है खाकर देखिए। वो दोनों सोचते हैं क्या ये भूखी है, चलो खा के देखते हैं। हाँ, और दोनों एक एक चम्मच उठा के खाने लगते हैं और दोनों स्टन हो जाते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, ये दोनों एक चिकन के पीछे दौड़ रहे होते हैं जो एक बंदे के साइकिल के पीछे बंधा होता है। ये दोनों उस चिकन को ले लेते हैं और छुप कर खाने लगते हैं। वो साइकिल वाला शौक होकर बोलता है हेलो ये कहाँ गए। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, ये रोते हुए सोचते हैं ये टेस्ट ये तो बिल्कुल उस चिकन के जैसा है। फिर ये चिल्लाते हुए बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, यहाँ का फ्राइड राइस बहुत अच्छा है। आसपास के कस्टमर उन्हें देखने लगते हैं। वो दोनों बोलते हैं चलो एक और ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं 2 करते हैं। और कस्टमर आपस में बात करने लगते हैं ये अच्छा होना चाहिए, तुम ट्राई करना चाहते हो। फिर ऑर्डर देने लगते हैं वेल मुझे 2 चाहिए। मुझे भी। इंशियो आके बताती है 12 और लोगों ने एक ही बार में फ्राइड राइस ऑर्डर किया है। ओनर शौक होकर बोलता है क्या 12? फिर वो MC से पूछता है क्या तुम 12 लोगों के लिए बना सकते हो, और मन में सोचता है ओ नो ये बहुत ज्यादा है। फिर MC सिस्टम से पूछता है क्या तुम 12 और लोगों के लिए इसी टेस्ट का बना सकते हो। सिस्टम बताता है ये कुकिंग स्टाइल एक ऐसे जगह के लिए है जहाँ एक साथ बहुत लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, जैसे कैंप, आर्मी या ग्रुप इवेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेस्टी खाना प्रोवाइड करना, और मेरी कुकिंग ऑलरेडी अच्छी है। बैटल फील्ड पर जहाँ सोल्जर अपना जान रिस्क में डाल रहे होते हैं, अगर उन्हें खराब या अच्छे से पकाया हुआ खाना ना दिया जाए तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। MC बोलता है वेल ये तो सच है, ये स्किल बहुत काम की है, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, तुम 15 लोगों के लिए बना दो, इतना सेफ रहेगा। सिस्टम बोलता है यस सर। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 घंटे बाद। ओनर इतने पैसे कमा के बिल्कुल खुश हो गया होता है और बोलता है नाम तुम्हारा नाम क्या है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने इतने पैसे बस फूड सेल करके कमा लिए, वो भी बस 3 घंटे में। MC बोलता है मुझे 1 हफ्ते के लिए 4 गुना पैसा मिलेगा है ना। ओनर बोलता है बिल्कुल, मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ, बस तुम ऐसे ही करते रहो। सो तुम्हारा नाम क्या है। MC सोचता है और बोलता है गैंग इन्ना। भाई ये बहुत टेढ़ा नाम है, मेरा जवान उखड़ जाएगा बार बार इसका नाम लेने में। तुम लोग को कोई नाम देना इसे तो कमेंट में बता देना, मैं तो इसे MC बुलाने वाला हूँ इस एपिसोड में। अगर तुम लोग नाम बताओगे कमेंट में तो अगले चैप्टर से वही बुलाएंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर ओनर बोलता है ऑल राइट मिस्टर ना, मैं तुम्हारे लिए स्टोरेज रूम भी क्लीन कर देता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं, बस तुम कुकिंग करते रहना। इंशियो जमीन पर लेटी हुई सोचती है फ्राइड राइस बहुत अच्छा था, जो बचा था वो मैंने खा लिया, मजा आ गया। सिस्टम MC से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद आ गया। MC बोलता है नहीं, ये बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, इसी नाम को यूज करते हैं जब तक मुझे मेरा असली नाम याद नहीं आ जाता। सिस्टम बोलता है यस सर। ओनर बोलता है मिस्टर ना, हमारे पास और भी फ्राइड राइस का ऑर्डर आए हैं, क्या तुम संभाल लोगे। MC बोलता है हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है, MC PC के सामने बैठा हुआ होता है और बोलता है मैंने खाने और सोने के लिए एक जगह सिक्योर कर ली है, लेकिन मुझे एक ID चाहिए पेमेंट लेने के लिए। सिस्टम क्या तुम कंप्यूटर नेटवर्क को भी हैक कर सकते हो। सिस्टम बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास 2000 से लेकर 2082 तक की हैकिंग टेक्नोलॉजी है। MC बोलता है ओ सच में, मुझे यकीन है तुम्हें बैंक हैक करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी है ना। और धीरे से बोलता है चलो PC कैफे अभी छोड़ देते हैं। सिस्टम बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास बस इन्फिल्ट्रेट करने की स्किल है। MC ताना मारते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, चलो मान लेते हैं मैं 2024 में एक सीक्रेट मिशन के साथ घुस चुका हूँ, क्या तुम मेरी ID बना सकते हो। सिस्टम बोलता है हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ, और टेम्पोररी कंट्रोल अथॉरिटी मांगता है। MC परमिशन दे देता है। सिस्टम बोलता है हैकिंग द कोरियन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क सक्सेस, मैं करंटली तुम्हारे जैसे किसी का इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ। MC जमाई ले रहा होता है तो सिस्टम बोलता है मैं विजुअल डाटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा अगर तुम ऐसे ही जमाई लेते रहे तो। MC बोलता है ठीक है, परेशान करना बंद करो। फिर कुछ देख के शौक हो जाता है वेट ये क्या है।
सिस्टम बताता है एक एरर आ गया है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा। सिस्टम पे एमसी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। सिस्टम बताता है गैंग इन्ना, ये ऑलरेडी सिस्टम पे रजिस्टर है। एमसी बोलता है क्या? सिस्टम फिर बोलता है इससे फिंगरप्रिंट तुम्हारे जैसे बिल्कुल सेम है, ये 100% मैच हो रहा है। एमसी अपने हाथों को देखते हुए बोलता है ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। तुमने बोला था मैं अर्थ अलायंस का स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव हूँ 2082 से, और तुम भी वहीं बनाए गए थे। क्या अर्थ अलायंस 2024 में भी एग्जिस्ट करता है? सिस्टम बोलता है मैं इंटरनेट के थ्रू यूएन और भी बड़े कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर रहा हूँ। मैंने कंफर्म कर लिया है द अर्थ अलायंस 2024 में एग्जिस्ट नहीं करता है। एमसी सिस्टम से पूछता है क्या इसका मतलब मैं 2024 और 2082 दोनों जगह एग्जिस्ट करता हूँ? सिस्टम बोलता है मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। एमसी बोलता है अच्छा चलो मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और देखते हैं, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिल जाए। सिस्टम सर्च करने लगता है। एमसी के फोटो और इन्फॉर्मेशन आ जाता है। नाम गैंग इन्ना, एज XX, ग्रेजुएट फ्रॉम XX यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट डिवीजन में सर्व किया है। 2 साल से कोई क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री नहीं, सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी नहीं, नेशनल पेंशन में कोई रिकॉर्ड नहीं, मान लिया गया है कि वो बेरोजगार है। एमसी बोलता है बेरोजगार? पीछे से इंसियो आ रही होती है। सिस्टम पहले ही सेंस करके बता देता है इंसियो आ रही है। इंसियो बोलती है ओह तुम बहुत फास्ट टाइप करते हो, क्या तुम कोड करना भी जानते हो? एमसी बोलता है दूसरों के मॉनिटर में ऐसे ही देखना रूड नहीं है। इंसियो बोलती है सॉरी, मेरे अंकल ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया है ग्रोसरी लाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एमसी सोचता है मुझे नहीं लगता उसने देखा है, चलो ये अच्छा है यार, काम के टाइम बाहर आना कितना अच्छा लगता है। इंसियो बोलती है तुम बहुत फास्ट हो चीजें चूज करने में। एमसी सोचता है वेल मैं बस वो उठाता गया जो सिस्टम ने बोला। सिस्टम बोलता है मैंने 5 मिनट में इंग्रेडिएंट्स पिक कर लिए, वो भी हाई क्वालिटी के। इंसियो बोलती है हमने उस बैग में फ्राइंग पैन और भी काफी हैवी चीजें रखी हैं, फिर भी तुमने बिना परेशानी के उसे उठा रखा है, क्या वो हैवी नहीं है? एमसी बोलता है नहीं ये बिल्कुल हैवी नहीं है। इंसियो बोलती है लगता है तुमने सच में एक हाथ से वो पैन फ्लिप किया था जिसमें 15 प्लेट जितना फ्राइड राइस था। और एमसी के हाथ दबाते हुए बोलती है तुम बिल्कुल आयरन मैन जैसे हो। सिस्टम बोलता है एंजॉय मत करो। एमसी बोलता है मैं नहीं हूँ। इंसियो हंसते हुए बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम सच में आयरन से बने हो। वैसे सिस्टम जो बोलता है वो सिर्फ एमसी सुन सकता है, लेकिन एमसी ने जो सिस्टम को बोला वो जोर से बोल दिया, तो इंसियो को लगा कि ये उसके लिए बोला है। एमसी इंसियो से बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। इंसियो बोलती है मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती, क्या हम कैफे चल सकते हैं? और धीरे से बोलती है और चलो हम दोस्त भी बन जाते हैं। एमसी बोलता है ये बॉस का कार्ड है। इंसियो बोलती है तो क्या हुआ, वो मेरे अंकल हैं। तभी इंसियो किसी से टकरा जाती है और एमसी उसे गिरने से बचा लेता है। वो बंदा बोलता है डैम इट, देख के चला करो तुम किधर चल रहे हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अब से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा जल्दी आए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, सायोनारा।